हाय व्यूअर्स, स्विंग ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो जो है वो है एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, उनकी फरमाइशी वीडियो है कि उन्होंने कहा था कि उनकी मशीन के जो नीडल्स है वो बार बार टूट जाती है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि वो सेट रहे। और जो ओपन केस की ये वाला हिस्सा है, ये सही तरह से एडजस्ट करने का तरीका बता दें कि हम किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे पास एक दो कमेंट्स आए हुए थे कि कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने सोचा कि पहले उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, अपने बाकी की वीडियो में बाद में बना लूँगी। तो सबसे पहले अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसको हमने किस तरह से उतारना है, इन हुक्स को जो ये लगे हुए होते हैं, और किस तरह से हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी मशीन को थोड़ा सा लिया है लिटा, इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये अपनी दूसरी मशीन था, इसका मैंने सहारा लेते हुए इसको मैंने ऐसे लिटा लिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको हमने किस तरह से उतारना है। ये इसके क्लिप बने हुए हैं, ये एक और ये हमने इसको करना है ऐसे। हो गया, अब हमें उतारना है इसको ऐसे, और इसकी ये साइड जो है इसको ऐसे उतारना है। इसको हमने ऐसे उतारने के बाद अब हम इसको लगाना कैसे है, जो हमें प्रॉब्लम आती है। ये देखिए, अब पहले हमें चेक कर लेना है हमारी मशीन जो है वो सही चल रही है या नहीं, ठीक चल रही है। हमने इसको रखना है बिल्कुल ऐसे सीधा, बिल्कुल सीधा हो गया। इसके बाद हमने ये चीज़ लेनी है। लगाने से पहले आप इसको अंदर से भी और इधर से भी अच्छी तरह से साफ कर लें, और जो ये एरिया है इसको भी आप एक सॉफ्ट कपड़े के साथ क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद अब मैंने इस हुक को पकड़ना है ऐसे, दैट्स इट। और इसको मैंने सीधा है ऐसे रखना है, ऐसे अगर यहाँ से ऐसे, ये हमारा हो गया है फिक्स। ये भी नहीं हुआ, ये होगा हमारा फिक्स। अब ये हमारा फिक्स हो गया। अब हम इसको चेक करना है। अब मैं डायरेक्ट इसके ऊपर ये वाला हुक नहीं लगाऊंगी, पहले मैंने चेक करना है अपना जो कि व्हील है, इसको मैंने हल्का सा चलाना है। व्हील जो है मेरा, ये मैं दिखा भी देती हूँ, ये व्हील है जो हमारी मशीन का, इसको मैं ऐसे लाइट साइड से ये ऐसे हिला रही हूँ, और ये देखिए ऐसे ये हमारा इजीली हमारी सुई जो है रोटेट हो रही है। हैंडल व्हील से हमारा कोई मसला भी नहीं आ रहा। अब इसको मैं इसी एंगल में लेके आऊँगी, ये देखिए ऐसे ले आई। अब इसके बाद मैंने इसके ऊपर ये हुक लगाना, हमारा सेट हो गया। इसके बाद मैंने लगाना है इसको लगाने का तरीका ये है, इसके ऊपर अभी थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है हुक सा है बाहर निकला हुआ है, इस नोक, ये इस नोक को मैंने सबसे पहले इसकी इस पॉइंट पे मैंने करना है एडजस्ट, ये ऐसे। ये आराम से जब सेट होगा, इसको मैं ऐसे दो फिंगर से करना है पुश, सेट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी राइट साइड का क्लिक दे देना है, और फिर हम इसका लेफ्ट साइड। अब फिर मैंने अपना हैंडल व्हील को चलाना है। ये देखिए हमारी मशीन आराम से इजीली चल रही है। ये देखिए, बस आपने इसको लगाना है सेट। एक दफ़ा मुझसे भी ऐसे हो गया था, ये सही सेट नहीं हुआ था। तो मेरा जो प्रॉब्लम आ रहा था वो ये था कि धागा ऊपर की तरफ नहीं आ रहा था। मशीन भी चल रही थी, इसको मैं करती थी चेक, तो भी हो रहा था। तो मुझे समझ नहीं आती क्या मसला था। तो जब मैं इसको दोबारा से मैंने इसको खोल के दोबारा एडजस्ट किया था, तो ये इजीली सेट हो गया था। और आप इसको ऑयल भी ज़रूर दे दी इस जगह पे, 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं आप यहाँ पे ऑयल भी लाजमी कर दें, क्योंकि मैंने ऑयल दिया हुआ है इसको। और अब इसको लगाना कैसे हम ये दिखा दें। अब मैं आपको ये शटल बताने का तरीका बताऊंगी। ओपन केस हम किस तरह से अपनी मशीन की हुक्स में एडजस्ट कर सकते हैं। आपने इसको पकड़ना है ऐसे, ऐसे है, इसको पकड़ना है ऐसे, और आपने इसको फिर करना है ऐसे एडजस्ट, ये ऐसे, सॉरी घूम गया है। अब ये आपका एडजस्ट नहीं होगा जितनी भी कोशिश करना है। ये देखिए, जब तक आप इस हुक को ऐसे नहीं करेंगी, ये देखें ऐसे, और ये अब आपका ये हो गया फिक्स। ये देखिए थोड़ा सा आपको कड़क सी या ऐसे टिच करके आवाज़ आएगी, ऐसे करके ये ऐसे, ये हमारा हो गया है
अपना शटल मैंने लगा दिया है। अब इसको चेक करने का तरीका होता है कि हमारा सही है या नहीं, बल्कि जब भी आप मशीन चलाना स्टार्ट करें, कपड़े सिलना स्टार्ट करें तो डायरेक्ट आपने स्पीड कंट्रोलर पे स्पीड दी और चलाना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं करते, हमेशा सबसे पहले आपने जो कि आपका व्हील होता है, आपने इसको आराम से देखें ऐसे लाइट सा ऐसे चलाना होता है लाइट सा। जब भी आपने कपड़े स्टिच करने हैं स्टार्ट करने हैं तो पहले आप प्लीज़ चेक कर लें कि आपकी मशीन है नहीं, मेक श्योर कर लें। देखें ऐसे नीडल्स आ रही है आराम से ईजिली। अब मुझे तसल्ली हो गई है, सेटिस्फेक्शन है कि ये हमारी नीडल्स जो है वो सही लगी, टूट नहीं रही। मज़ीद अगर फिर भी अगर आपकी नीडल्स इस जगह पे आके टेढ़ी हो रही है या टूट रही है तो इसकी रीज़न ये हो सकती है कि आपकी जो नीडल्स है वो टेढ़ी है। तो प्लीज़ आप जो है नई नीडल्स जो हैं वो लगा लें, और ताकि क्योंकि अक्सर जो नीडल्स टूटती है उसकी वजह यही होती है कि हमारा ये सीधा नहीं लगा होता, तो इस वजह से हमारी सुई टेढ़ी हो रही टूट रही होती है। या फिर ये पहले मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि मेरा जो प्रॉब्लम आया था वो ये था कि धागा जो था ये ऊपर नहीं जा रहा था नीचे वाला, तो इसके लिए मैंने इसको दोबारा खोला था, दोबारा से एडजस्ट किया था। दोबारा से एडजस्ट करने के बाद ही मेरी मशीन सही हो गई थी, चलना स्टार्ट हो गई थी। अगर नीडल्स टूट रही है तो आप प्लीज़ नीडल्स को चेंज कर लें। नीडल्स को चेंज करने के बाद आप कोशिश करें कि सिंगर की ही मशीन यूज़ करें। प्रेफर मैं वो करूँगी जो आपको सिंगर की मशीन के साथ सुई दी जाती है, आप वो यूज़ करें। मुझे जो दी गई थी वो ये थी, ये मुझे बहुत मुश्किल से मिलती है, जस्ट एक ही रह गई है। ये है 90/14 है, लेकिन जो मैं चला रही हूँ आजकल यूज़ कर रही हूँ ये भी मेरी मशीन पे सही बैठती है। ये देखिए 18 है, ये मोटे कपड़े के लिए है, और सिंगर की है ये देखिए 16 है, ये देखिए 100/16 है। ये वाली नीडल्स मैं यूज़ करती हूँ और ये सही जा रही है। कोशिश करें कि आपको अगर सिंगर की मिल जाती है अवेलेबल इस तरह की तो ये बेस्ट है, क्योंकि मुझे नहीं मिल रही थी जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे सिंगर के एक्सेसरीज मुझे नहीं मिलती, तो इस तरह का मुझे मिला था तो मैंने ये यूज़ कर रही हूँ, तो ये भी मेरा सही जा रहा है। तो आप अपनी इस नीडल्स को लगाएं सही तरह से, न्यू लगा लें। इंशाल्लाह आपकी जो प्रॉब्लम है, जिनकी ये प्रॉब्लम थी, वो उम्मीद करती हूँ कि वो आप सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी कोई मसला हो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगी। अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।